नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि नर्सिंग फर्जीवाड़े की सुनवाई लगातार होती ही हो रही है और इस पर कुछ ना कुछ अपडेट्स आते जा रहे हैं। तो ये जो आज का अपडेट मैं लेकर के आया हूँ, ये अपडेट है 13 फरवरी का। मतलब आप कह सकते हो कि 13 फरवरी का जो जजमेंट था वो आना बाकी था और वो आज आया है। तो जैसे ही आया है मैंने आपके सामने इसका पीडीएफ लेकर आया हूँ और इस टॉपिक पर मैं ये बताने वाला हूँ कि 13 फरवरी को जो सुनवाई हुआ था उसमें जजों ने क्या ऑर्डर दिया था, कॉलेजों से संबंधित क्या आदेश पारित किए थे। आप लोगों को अब तक पता चल चुका होगा कि कुछ कॉलेज ऐसे थे जिन्हें क्लीन चिट दे दिया गया है और कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिन्हें मान्यता नहीं दिया गया है और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो मतलब अभी बीच में हैं, ना जिन्हें क्लीन चिट दिया गया और ना ही जिनकी मान्यता कैंसिल की गई है। तो उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। फिर साथ ही ये भी बात करने वाले हैं कि जो छात्र उन कॉलेजों में हैं उनका क्या होगा। तो इस वीडियो में ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि अगली सुनवाई आपको अप्रैल में होगी, बट ऐसा नहीं है। आपकी जो अगली सुनवाई होगी जस्ट कुछ दिन बाद होगी, अभी से मे बी शायद 2 या 3 दिन बाद। तो अगली सुनवाई की तारीख क्या है वो भी इस वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो देखिए गाइस, ये आपका 13 फरवरी का डेट है ना, 13 फरवरी को। और इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा गया है कि जो पिछली तारीख थी यानी कि 8 फरवरी को जो नोटिस आया था उसमें जजों ने ये प्रस्ताव रखा था कि इसमें जो हाई कोर्ट के मतलब रिटायर्ड जज हैं उन लोगों को मिला करके एक कमेटी बनाई जाए और वही कमेटी जो 300 कुछ कॉलेजों के जो रिपोर्ट आई है सीवाई पे उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो उन लोग जजों की लिस्ट आ गई है कि इस समिति में, जो समिति का गठन होना था, उसमें कौन कौन से जज शामिल हैं, किनका क्या नाम है, और मतलब पूरी समिति गठन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि अब आपकी जो केस की रफ्तार है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है और लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आता ही रहा है। सबसे पहले इसमें आपका है नेतृत्वकर्ता, यानी कि जो आपका इस पूरे टीम का जो मॉनिटरिंग करेंगे उनमें कौन कौन है। तो उसमें श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार हैं और श्रीवास्तव जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, आशियाना जो भी है, और इस तरह से कुछ और जज आपके नेतृत्वकर्ता में शामिल हैं। अब इस कमेटी के मेंबर कौन कौन से हैं, तो फिर श्री RS जुलानिया, फिर पूर्व सचिव गोले, और इस तरह का कुछ नेम है इनका और साथ ही एड्रेस है। तो मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इस कमेटी में जो जजों के और जजों के नाम है और उनके एड्रेस समथिंग जो भी है और इस तरह से उनकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये लोग करेंगे क्या कि जो कॉलेज मान्यता के एलिजिबल अभी नहीं हुए हैं मान्यता लेने के, मतलब जो आपको पता है जो 74 के आसपास नर्सिंग कॉलेज ऐसे थे जिन्हें मान्यता और क्लीन चिट नहीं दिया गया था और साथ ही उन्हें खारिज भी नहीं किया गया था क्योंकि उनमें कुछ कमी थी। तो उन्हीं सब का निरीक्षण ये करेंगे कि क्या वो टाइम पर अपनी आगे की जो उनकी कार्रवाई थी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही सब। चलिए, तो आगे जो कह रहा है कि वैसे कॉलेज जिन्हें CBI ने जारी रखने के लिए क्लीन चिट दे दी है, किसी भी एजेंसी या समिति द्वारा आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है ना। तो यानी कि वैसे जो भी कॉलेज थे जिन्हें का क्लीन चिट CBI ने दे दिया है कि हाँ ये कॉलेज बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, इनमें पूरा हॉस्पिटल है, इनमें सब कुछ जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही है, तो उन कॉलेजों पर कोई टेंशन नहीं है, कोई जांच नहीं होनी है उन सब पर, और ना ही ये जो भी समिति बनी है ये उस पर कोई टिप्पणी करने वाले हैं। तो उन कॉलेजों को बिल्कुल क्लीन चिट है, उनके लिए रास्ता बिल्कुल ग्रीन है। उसके अलावा कहा गया आपका कि जिन महाविद्यालयों में कमी पाई गई है उन कमियों को दूर किया जा सकता है और कमियों को दूर करने के लिए उन्हें कुछ टाइम दिया गया है। और इन्हीं कॉलेजों की जो जांच करेगी वो कमेटी करेगी कि क्या ये जो कॉलेज को टाइम दिया गया है वो सही टाइम पर पूरी कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। और उपयुक्त कॉलेज छात्रों के हित को देखते हुए जो प्रवेशित कमी वाले महाविद्यालयों में उपयुक्त को में समायोजित किया जाना है। मतलब आप कह सकते हैं कि वैसे 74 कॉलेज जो हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग लगभग ठीक है, मतलब और जिन्हें पूरा करने का आदेश दिया गया,
और अगर वो टाइम पे पूरा नहीं कर पाते तो उन कॉलेजों के स्टूडेंट को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट करवाया जाएगा जो कॉलेज को क्लीन चिट दे दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको कहा गया है कि जो 364 कॉलेजों में से 308 नर्सिंग कॉलेज जिनके लिए हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था, उनके निरीक्षण करने के निर्देश लेकिन पारित आदेश के अनुपालन में इस नंबर के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। आपको ये पता है कि जो इनमें जब सुनवाई हो रही थी तो आपको पता है कि 2022 में ही आपका सुप्रीम कोर्ट ने 56 कॉलेज को ग्रीन चिट मिल गया था कि हाँ ये कॉलेज बिल्कुल सही है। तो उन सभी कॉलेजों पर कोई जांच नहीं हुई थी, बाकी बचे 308 कॉलेज। तो 308 कॉलेजों की जो CBI जांच हुई थी उनमें से 169 कॉलेज आपका बिल्कुल सही है ना, उन पर कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो 74 कॉलेज है जिनमें कम से कम इलाज योग्य कमी है, मतलब हाँ जिनमें थोड़ी बहुत जो कमी है उन्हें पूरा किया जा सकता है ना। और शेष जो 65 कॉलेज हैं वो अनुपयुक्त हैं, मतलब उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो इन सभी के रिलेटेड ये जुड़ा हुआ है। चलिए तो आगे देखते हैं इस नोटिस में क्या है। तो इसमें कहा गया है कि जो कॉलेज अनुपयुक्त पाए गए हैं, है ना, और उनमें स्टूडेंट ने एडमिशन करवा लिया है, तो उन्हें किसी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट नहीं किया जाएगा उन स्टूडेंट को, क्योंकि जो जस्टिस है उनका कहना है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप खुद पता करें कि क्या वो कॉलेज वाकई में रियल है या नहीं है। अगर आपने ये कॉलेज के बारे में पता नहीं किया तो ये गलती आपकी है, और ऐसे कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है ना। इसमें क्योंकि जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट है वो पता करे कि क्या आपका कॉलेज वाकई में है या नहीं है, कहीं कागज़ पे तो नहीं चल रहा है, क्या उसकी वेबसाइट है, आप वहाँ से जाकर उसके पता करें। फिर उस कॉलेजों में शिक्षक कितने हैं, कितने क्लासरूम है, हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है, फार्मेसी है या नहीं है। तो इसमें ये स्टूडेंट को खुद पता करना था। आप कॉलेज जाएँ, जाकर विजिट करें और पता करें। बट स्टूडेंट ने ऐसा नहीं किया सिर्फ डिग्री लेने के चक्कर में, और ये वही स्टूडेंट है जो 65 कॉलेजों के लिस्ट में है, तो उन्हें शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अब बात रही आपकी जो 74 कॉलेज हैं जिनकी संख्या 74 है और छोटी मोटी कमियां हैं और वही कॉलेज से दूर करने में सक्षम है, तो ऐसे कॉलेज के छात्र हो सकते हैं कि उपयुक्त वाले अन्य कॉलेजों में समायोजित किया जाए। मतलब वे स्टूडेंट जो 74 कॉलेजों में हैं जिनमें थोड़ी बहुत कमी पूरी हो सकती है, तो उन कॉलेज के स्टूडेंट्स को जो 169 कॉलेज को क्लीन चिट मिल गया उनमें शिफ्ट करवा दिया जा सकता है, अगर उनका कॉलेज टाइम पे अपना पूरा नहीं करता है। तो अगर आपकी कॉलेज टाइम पे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेती है तो फिर आप उसी कॉलेज में रहेंगे जिस कॉलेज में आप पहले से हैं। फिर आगे की देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि समिति को पहले से ही कॉलेजों को निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब अब समिति कोई निरीक्षण नहीं करेगी और CBI की रिपोर्ट पर ही कार्रवाई करेगी। वो समिति सिर्फ इतना करेगी कि जिन कॉलेजों में कमी दूर करने के लिए समय दिया गया है उसे निश्चित टाइम पर वो ठीक कर पाते हैं या नहीं है। बस वही चीज़ आपका न्यूज़ है कि मतलब समिति का इतना ही काम है कि जो कॉलेज में कमी है वो उस टाइम पर पूरा कर पाते हैं या नहीं। साथ ही इस PDF को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। साथ ही कमेटी ये भी कर सकती है कि जो 65 कॉलेज हैं जो एलिजिबल नहीं है ना, उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए, मतलब उन कॉलेजों को क्या होना चाहिए, इसका सजेशन भी ये कमेटी दे सकती है। कि समिति यह प्रस्ताव देगी कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी है, तो ये सजेशन कमेटी दे सकती है। साथ ही कमेटी जो है आपकी जो बनी है वो मजबूत करना या फिर जिन कॉलेजों में क्या प्रॉब्लम है तो उन सब चीज़ से वो अलग अलग सजेशन दे सकती है। और अगर आगे चलें तो कहा गया है कि शेष निरीक्षण CBI करेगी। मतलब जो आपको 600 कुछ कॉलेजों में से 300 कुछ कॉलेजों का निरीक्षण हो चुका है, बाकी के जो 364 नर्सिंग कॉलेज हैं, है ना, तो उन पर क्या किया जाएगा आगे CBI अपनी जांच करेगी। और ध्यान दीजिए यहाँ पर CBI निरीक्षण कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी।
मतलब जो बाकी के कॉलेज बच गए थे, है ना, तो उन बाकी के 300 कुछ कॉलेजों की रिपोर्ट सीबीआई सिर्फ 3 दिनों के अंदर में सौंपेगी। और सीबीआई किस तरह से रिपोर्ट बनाएगी, तो देखिए उसका चार्ट भी दिया गया है ना, कि जो 20 एकेडमिक सेशन 20 से 21 वाले में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, वो इसमें फिल करेंगे। फिर आपका एकेडमिक सेशन 21-22 और 22-23 वाले में क्या संस्था का नाम है, संस्था मान्यता के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही है ना, तो इन सब चीज़ों को निरीक्षण करने का डेट और बाकी इसमें इंफॉर्मेशन फिल की जाएगी। ये काम सीबीआई का है। तो यही लिखा हुआ है कि फैकल्टी में फर्जीवाड़े के बारे में सीबीआई जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। और जो 1 लाख तक का जुर्माना है वीएस में, है ना, प्रति शंका 1 लाख रुपये में नकल। तो इस वक्त कॉलेज ने काफ़ी सख्त टिप्पणी की है और काफ़ी एक्शन मोड में है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है बहुत ही जल्द सॉल्व होने वाली है और आपकी जो भी केस है बहुत ही ईजी। उम्मीद करता हूँ मैं 1 महीना और अगर इसी रफ्तार से केस चला तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, और शायद बहुत कुछ काम तेज़ी से होना शुरू हो जाए, है ना। तो जैसा कि मैं आपको बोलने वाला था कि अगली जो सुनवाई होगी आपकी 22 फरवरी को होगी, है ना। तो ये अच्छी खबर है, 22 फरवरी को दोपहर 2 बजे आप भी इसे अपने मोबाइल से भी इस कार्रवाई को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको बस कुछ नहीं करना है, MPHC यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे आप ई-डैशबोर्ड होगा और ई-डैशबोर्ड पे जा कर के 2/15 में जा कर के चेक कीजिएगा तो एक आ जाएगा रिट पिटीशन 1080/2022, और इससे रिलेटेड आपका जो भी केस होगी जिसकी सुनवाई चल रही होगी आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं उसके बारे में। बाकी उसके बाद आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर हैं, आप बेफिक्र रहिए। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।